ये गहने नकली है। सुबोध को अपने नए नाटक में यूज करने के लिए चाहिए थे, तो मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाता है, क्या है कि दोनों का आपस में फायदा हो जाए। अब मुझे और क्या चाहिए, है ना। मीनाक्षी, सुबोध से कहना कि वो मेरे रूम में आके ये गहने ले जाए। हाँ? अच्छा। जय श्री कृष्ण गट्टू। जय श्री कृष्ण। अरे नहीं नहीं गट्टू भाई, आपने तो समझा दिया मुझे। मैं पूरी लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ, मैं पूछती हूँ, इतना ज्यादा पीने की जरूरत क्या थी? क्या बोल रहे हैं ये? मैं जीत गया। नहीं गया, मैं जीत गया। मतलब शराब पीने के साथ साथ जुआ खेलना भी शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ कुमार, मैं पीने की कंपटीशन में जीत गया। एक के बाद एक के बाद एक के। उधर के शोर से बचने के लिए यहाँ आई तो यहाँ भी सब लोग शोर करने लगे। दादाजी, आप ऐसे कंपटीशन में क्यों भाग लेते हैं? आप बोल भी नहीं सकते। आप ड्राइंग कंपटीशन में क्यों नहीं भाग लेते? ऐसा आइडिया इन्हें मत दो सोमिल बेटा, वरना ड्राइंग कंपटीशन में पेपर में ये पहले बोतल ड्रॉ करेंगे, फिर ग्लास ड्रॉ करेंगे और फिर बोतल की शराब ग्लास में डालकर पीना शुरू। मस्त आइडिया दिया, जीता रहो। अरविंद, तो फिर आप सिंगिंग कंपटीशन में भाग लीजिए ना। तो ये सिंगर बन जाएंगे और फिर बियर बार में गाना शुरू कर देंगे। तो फिर सुमिल बेटा, तू आइडिया देना बंद कर, वरना अरविंद अपने हिसाब से मतलब निकाल के हाँ हाँ करता रहेगा कि ये किस किस तरह से पीना शुरू करेंगे। मैं जीत गया। लगता है एसिडिटी हो गई है, डकार ले रहे हैं। अरे कुछ खाया भी तो नहीं होगा ना? अरे पीने की कंपटीशन थी, खाना तो चीटिंग हो जाती। हाँ हाँ, हम समझ गए। मोटा भाई, आप हेमल को भेजकर एक टैबलेट मंगा लीजिए ना, जेलोप्रेक्सिल। हालांकि मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा मेरा, फिर भी मैं खुद जाकर ले आता हूँ टैबलेट। कौन सी टैबलेट है, जरा मुझे स्पेलिंग लिख कर दे हर्षद। GELOPRAXIL। करेक्ट। चैताली? वाह चैताली वाह, इतनी मुश्किल स्पेलिंग भी तुझे आती है? अरे क्या कर रही है? चल बता, तुझे तो चैताली ने कसम नहीं दी है ना? वो स्पेलिंग की नेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। क्या? एग्जाम के टाइम पे? हाँ, वो हार्ड स्पेलिंग भी बहुत जल्दी याद रख सकती है ना, इसलिए स्कूल की तरफ से ही उसे भेजा जा रहा है और स्कूल वाले तो तैयार भी हो गए। अरे लेकिन एग्जाम जो कल से शुरू हो रहे हैं वो उसकी तैयारी कौन करेगा? उसका प्रवीण पप्पा। और वो एग्जाम में फेल हो गई तो? लेकिन मम्मी, स्कूल वालों ने कहा है कि वो सब एडजस्ट कर देंगे और अगर वो कंपटीशन में फर्स्ट आई ना तो एग्जाम में भी फर्स्ट दे देंगे। ऐसे ही बिना तैयारी के, बिना एग्जाम लिखे हुए? स्कूल वालों को चैताली के अलावा और कोई नहीं मिला बकरे की बलि देने के लिए? बलि का बकरा बनाने के लिए। ये है मुहावरा। अरे मुहावरा जो भी हो, लेकिन मैं चैताली को ऐसी फालतू कंपटीशन के चक्कर में अपनी पढ़ाई बर्बाद करने नहीं दूंगी। बापूजी, बापूजी, ये लीजिए, दवाई पीजिए। लीजिए लीजिए पीजिए। गोदावरी के हाथ से जाम ये पियो। लीजिए लीजिए पीजिए। शाबाश। बापूजी, आपकी घड़ी कहाँ गई? जीत गया, मैं जीत गया। जीत नहीं गए, हार गए। घड़ी कहाँ छोड़ी? उस जामुन के पेड़ के नीचे जहाँ मैं बैठा था। बैठे नहीं थे, गिर गए थे। नहीं, ऐसे ऐसे पीठ के बल बैठा था। तो किसी ने पूछा कितने बजे, टाइम क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे देखा
तो घड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी, तो निकाल कर मैंने उसे दे दी। और पूरा खुद देख लो भाई। फिर वापस नहीं मांगी उससे? हैं? वो भूल गया। सिर्फ इतना याद रहा कि जीत गया। जीत गया। मैं जीत गया। हर्षद, हाँ। जा घड़ी लेके आ। हाँ, जैसे मीनाक्षी ने टाइम पूछा था ना, 3 घंटे बाद भी उसी जामुन के पेड़ के नीचे बैठी घड़ी देख रही होगी। कितने बजे बात करते हैं? गई नहीं घड़ी, याद कीजिए। सो गए। हर्षद, ये चैन निकाल के संभाल के रख दे, वरना ये भी किसी दिन गंवा के आएंगे किसी शराब की कंपटीशन में। बा, ये चेन रहने देते हैं। सुबह उठ के देखेंगे कि घड़ी नहीं है, चेन भी नहीं है, तो बेकार में ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मेरे पास ऐसी ही पीतल की चैन है, मैं इनके गले में डाल देती हूँ। तू ये सोने की निकाल के संभाल के रख दे। अरे मीनाक्षी, आपने बुलाया बा? हाँ, मैंने इसमें एक पीतल की माला रखी थी तेरे बाबूजी के लिए। मिल नहीं रही है। मैंने किसी को ठीक से रखने के लिए कहा था। मुझे ही कहा था। देख, तो कहाँ गई पीतल की माला? पीतल की माला थी ही नहीं उसमें। अरे, तो कहाँ चली गई? परेशान क्यों होती है बा? अभी थोड़ी देर पहले प्रवीण भाई ढेर सारे नकली गहने लेकर आए हैं बानो के पापा को देने के लिए। उसमें होगी पीतल की माला। प्रवीण लेके आया? हाँ, जब गट्टू भाई मुझे इशारे से समझा रहे थे ना कि उनको पूरी खानी है, देखिए मैं समझाती हूँ। गट्टू भाई देखिए। दम शराट बाद में खेलना। प्रवीण का बोल। गट्टू भाई को मुझे समझाने में 4 घंटे लगे कि उनको पूरी खानी है। जब मैंने उनको पूछा पूरी खानी है, तो वो खुश होकर जोर से हाँ हाँ बोले, और डर के मारे प्रवीण भाई के हाथ से गहनों की पोटली गिर गई। ढेर सारे नकली गहने निकले, असली दिखने वाले। कितने थे? ढेर सारे, बिल्कुल असली दिख रहे थे बा, लेकिन थे नकली। असली दिखने वाले नकली गहने। कट्टू चिल्लाया तो प्रवीण के हाथ से पोटली गिर गई। ये मेरे हाथ में खुजली क्यों शुरू हो गई है? लगता है प्रवीण के मार खाने का सीजन फिर से शुरू हो गया है। प्रवीण, ये बा हमेशा गलत वक्त में क्यों आती है? क्या करूंगा इसका मैं अभी? प्रवीण, ये क्या कर रहा है तू? चाय बना रहा हूँ, पियेंगे आप? अच्छा, एम्ब्रॉयडरी कर रहा हूँ बा। गहने कहाँ हैं? गहने? ये मीनाक्षी बता रही है। कहाँ है मीनाक्षी? किधर रह गई? ओहो, कहाँ? मीनाक्षी! ओहो, इसे तो आते आते सुबह हो जाएगी। मीनाक्षी ने बताया तू कुछ गहने लेके आया है। मैं गहने? अरे मीनाक्षी ने ऐसा कहा आपसे? मीनाक्षी, जल्दी आ, दौड़। अब बोल, तू बता रही थी ना प्रवीण कुछ गहने लाया है। हाँ लाए हैं, वो जो नीचे आपसे गिर गए थे, नकली गहने। अच्छा, वो नकली गहने है तो ऐसा बोलिए ना बा। मैं खुद सोच में पड़ गया कि असली गहने मैं कब लाया था। लेकिन वो नकली गहने एकदम असली गहने जैसे दिख रहे थे। हाँ, ये बात तुझे इतनी जल्दी समझ में आ गई?
गहने कहाँ हैं? वो तो मैंने सुबोध को दे दिए। लेकिन मानव के पापा तो आए ही नहीं अभी तक घर पर। आ गया है। अरे लगता है अब तुझे दिखता भी स्लो है। कब का आ गया है सुबोध? उसके आते ही ज्वेलरी मैंने उसे दे दी थी। उसमें पीतल की चेन जैसा कुछ था? नहीं नहीं भाई, इतने ध्यान से तो मैंने देखा नहीं। हाँ, अगर असली गहने होते तो देखता भी शायद। असली गहने होते तो तू सुबोध को देता ही नहीं। हाँ, वो नकली गहने थे ना भाई, इसलिए। अच्छा ठीक है, तू तेरा काम कर। ए प्रवीण, आ गए? क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन? तू पुलिस स्टेशन क्यों गया था? बाप, वो पुलिस स्टेशन, वो मैं इंस्पेक्टर परांजपे के साथ में चैताली के स्पेलिंग कॉन्टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए गया था कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं वगैरह वगैरह। आपने तो कहा था कि आप किसी दोस्त के वहाँ जाने वाले हैं। पुलिस स्टेशन से मैं अपने दोस्त के घर नहीं जा सकता क्या? अरे तुम लोग तो ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो जैसे मैं कोई चोर हूँ और गहने चोरी करके लाया हूँ। प्रवीण, तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? रुला दिया ना इसे। चल मीनाक्षी चल, हम नीचे चलकर सुबोध से ही पूछते हैं गहनों में कोई पीतल की चैन है या नहीं। चल। क्या हुआ? मर गया मैं। क्या गड़बड़ की है तुमने? वो सब छोड़ो, पहले मेरी मदद करो। पहले मुझे बताओ तुमने क्या गड़बड़ की है? वो मैं पुलिस स्टेशन गया था, इंस्पेक्टर परांजपे को कुछ गहने मिले थे। उसे ऐसा लगा कि वो वही गहने हैं जो मीनाक्षी ने गलती से कचरे में डाल दिए थे और हमने कंप्लेंट लिखवाई थी। हाँ। तो तुमने लालच में आके किसी और के गहने ले? क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया प्रवीण। प्रवीण, अब तुमसे इस घर में नहीं रहा जाएगा, ये चोरी है। वो सब बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये सोचो कि माँ को कैसे संभालें। माँ से मैंने झूठ कहा है कि वो नकली ज्वेलरी लाया था मैं नाटक के लिए और मैंने सुबोध को दे दी। माँ तो सुबोध को ही पूछने जा रही है और सुबोध आया नहीं अभी तक घर पे। सुबोध भाई आ गए हैं। अच्छा, तू तो और मरा मैं। रोको। अरे बाहर मीनाक्षी सुबोध के पास पहुंचे, उससे पहले रोको उन्हें। चल मीनाक्षी, जल्दी पैर चला। सुबोध कहाँ है? मैंडेटरी की स्पेलिंग? MANDATORY। ऑब्वियस की स्पेलिंग? OB। सुबोध। हाँ बा आएगा, याद कर। प्रवीण, मैं क्या करूं? गिरो, हाँ? सीढ़ियों से गिरो। अरे मर गया तो? नहीं गिरोगे तो भी मरना तो है ही। गिरो जल्दी फटाफट। हाँ बा। सुबोध, वो गहने। लगता है प्रवीण भाई गिर गए। अरे न्यूज़ क्या दे रही? चल उसके पास। प्रवीण, कितनी बार कहा है जल्दी जल्दी मत करो, जल्दी जल्दी मत करो, लेकिन नहीं। अरे किस बात की इतनी जल्दी थी? खाने की। ये इतना कुछ खा के आया, फिर भी पेट नहीं भरा इसका। अब चोट भी खाई। फिर में बहुत दर्द कर रहा है बेटा। हाँ बा। सुबोध, देख तो अरशद है घर में। बोल, प्रवीण गिर गया है। जा। पापा, आप किसकी नजरों से गिर गए? दादी माँ आपकी नजरों से तो कब के गिर चुके हैं। चुप रहे नालायक। और सुबोध, तू मुझे उन नकली गहनों के बदले में 3000 रुपए देगा? हाँ हाँ। अरे रे प्रवीण। हाँ वो तो दूंगा ही। तो ठीक है। देखा, पैसों की बात आई तो पैर ठीक हो गया। देख तो प्रवीणा। आधा दर्द तो पैसों का ही होगा। हाँ? सुबोध, इसे तू अपने कमरे में लेके जा, मैं लेप लेके आती हूँ। हाँ। नहीं नहीं बा, लेप की कोई जरूरत नहीं है। पैसे का लेप लगाएगा ना पैरों पे। जा जा, ले जा उसे, ले जा। आइए उठिए उठिए। मामला क्या है? तू ऊपर चलना कमरे में, बताता हूँ। मस्त है ना ये? चुस्कियां तो ऐसे ले रहे हो जैसे पेपरमिंट की खट्टी मीठी गोलियां खा रहे हो। बंद करो चुस्कियां लेना। वो जंगल बुक के बगीरा जैसे दिख रहे हो। बस हाँ? लो, अब ये शुरू हो गई। प्रवीण भाई, ये सेट मस्त है ना? तुझे अच्छा लगा? तो आज से ये सेट तेरा। थैंक यू। अरे क्या तेरा? ये चोरी का माल है। बीबी बेन, उतारिए इसे। काहे का चोरी का माल? भाई पुलिस स्टेशन जाके बाकायदा पेपर साइन करके ये गहने लाया हूं मैं। तुम
तुम फालतू आर्ग्यूमेंट्स मत करो मुझसे। उतारिए ना बेबी बहन, हमें ये चोरी का माल नहीं चाहिए, बस उतारिए ये सेट। प्रवीण भाई, ये सेट है ना, मैं डिम्पल की शादी में पहनूंगी। हाँ, अरे मस्त है। और दूं तुझे? कौन सा चाहिए? बेबी बहन, डिम्पल की शादी के लिए मैं आपको ऐसा ही नया सेट बनवा कर दूंगी, आप अभी इसे उतारिए। हाँ, और तुम अभी के अभी ये गहने पुलिस को वापस देकर आओ। अरे क्या वापस देकर आओ? पुलिस को दूंगा तो वो सरकारी खजाने में जमा करेंगे और सरकार इसे हमारे भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी। तो फिर लंबे प्रोसीजर में क्यों जाना है? मैं डायरेक्ट भला करता हूँ ना सबका। प्रवीण, ये लो, ये रखो। प्रवीण, अरे रखो ना। प्रवीण, रखो, क्या याद करोगी? रखो। प्रवीण, ये गहने किसी की जिंदगी भर की कमाई हो सकती है, किसी के सपने हो सकते हैं, किसी के परिवार की खुशियां हो सकती है। तुम्हें याद है 2 साल पहले जब किसी ने तुम्हारा बटवा मार लिया था, सिर्फ 7.5 रुपए की चिल्लर थी उसमें। लेकिन बटवा 50 रुपए का था। हाँ, तो 57.5 होंगे। उन 57.5 रुपयों का नुकसान वसूल करने के लिए तुम 10 दिन तक स्टेशन बस के बजाय चल के गए थे, ताकि वो पैसे बचाकर तुम नया बटवा खरीद सको। सोचो, अपनी बेटी की शादी के लिए ये गहने जमा करने के लिए कोई बाप जिंदगी भर चल के स्टेशन गया होगा, या किसी पति ने अपनी पत्नी को ये गहने देने के लिए सालों तक ओवरटाइम किया होगा। इनमें मुझे उनके चेहरे तो नजर नहीं आ रहे, पर आंसू जरूर दिखाई दे रहे हैं। उनकी हाय लगेगी अगर हमने ये गहने रखे तो। तुम क्या किसी की हाय लोगे? पूछो अपनी आत्मा से क्या कहती है वो। मस्त है ये गहने। बच्चों की तरह नखरे मत करो, लौटा दो ये गहने पुलिस को। अब लौटाने गया तो उल्टा लटका के मारेंगे मुझे इन लोग। अरे नहीं मारेगी प्रवीण भाई, उनसे जाकर कहिएगा कि मैंने ये गहने अपने घर वालों को दिखाए और उन्होंने कहा है कि ये गहने हमारे नहीं हैं, बस। अरे ये तो मस्त आइडिया है सुबोध। मैं पुलिस से कहूंगा कि घर वालों ने तो मुझसे कहा कि गहने हमारे नहीं है, फिर भी हम रख लेते हैं। हाँ? हैं? लेकिन मैंने कहा नहीं, ये किसी की जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। दूसरों के गहने नहीं तो डायलॉग्स कुछ तो चुराओगे। ओके, तुम बनो महान, लेकिन ये सब लौटा देना बस। गणित के एग्जाम में पास होना। हाँ मानव? मम्मी, हम एग्जाम फेल होने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो कह रही हूँ कि मेहनत करना। चैताली को देख, वो कितनी मेहनत कर रही है। एक्सेजरेशन, EXAGGERATION। मीनाक्षी काकी, वो तो इंग्लिश के स्पेलिंग्स पक्के कर रही है। मैथ्स की एग्जाम में इंग्लिश के स्पेलिंग पक्के कर रही है। ये पेपर में सम की जगह इंग्लिश के स्पेलिंग ही लिखेगी, देखना। एडिशन ADDITION, मल्टीप्लिकेशन MULTIPLICASHUN। अदा SHUN नहीं, TION होता है। हाँ भाई, मुझसे वो गलती हो गई। यही बात सब लोग कहेंगे जब मैं स्पेलिंग कॉन्टेस्ट जीत कर आऊंगी कि चैताली, गलती हो गई हमसे, जो तुझे कम समझा हमने। अभी मेरे स्पेलिंग सीखने पर जिसको भी ऐतराज है, उन सब की बोधी बंद हो जाएगी। अब सबका कितना नाम होगा सोचिए। हाँ वो तो है, लेकिन हम सब का नाम होगा, उसमें सबसे ज्यादा फायदा प्रवीण को होगा, देखना। वो कैसे? अरे अपने आप को कितना बदनाम करके रखा है प्रवीण ने। हर बात में झूठ बोलना, पैसों के लिए कुछ भी करना। 100 घोटालों में से 99 घोटालों में उसका हाथ होता है। और एक घोटाला बच गया, उसमें भी हाथ तो प्रवीण का ही होता है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। इस बार भी उसने कुछ गड़बड़ तो की है। खुसुर बुसुर भी चल रही है घर में कुछ। मैंने पूछा लीला और सुबोध से, लेकिन दोनों ने बात टाल दी। लेकिन कुछ तो किया है प्रवीण ने। भगवान करे प्रवीण की वजह से इस परिवार पे कोई मुसीबत ना आए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।